बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सत्यपुर था। इस राज्य के राजा वीर प्रताप सिंह न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते थे। लेकिन राजा बूढ़े हो चले थे और उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने राज्य के लिए एक ईमानदार और योग्य उत्तराधिकारी खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि राज्य के हर युवा को महल में बुलाया जाएगा और उन्हें एक विशेष परीक्षा दी जाएगी। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा ने सभी युवाओं को एक एक बीज दिया और कहा, इसे घर ले जाओ, एक गमले में लगाओ और 6 महीने बाद इसे वापस लेकर आओ। जिसके पौधे में सबसे सुंदर फूल खिलेंगे वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। राज्य में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा से मिला, बीज घर लाकर एक सुंदर गमले में लगाया और उसकी पूरी देखभाल की। वो रोज़ पानी देता, धूप में रखता और अच्छी तरह खाद डालता। लेकिन कई हफ्ते बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। दूसरी ओर बाकी युवाओं के पौधे तेज़ी से बढ़ने लगे और सुंदर फूलों से भर गए। अर्जुन निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीने बीत गए और राजा ने सभी युवाओं को उनके पौधों के साथ महल बुलाया। जब अर्जुन महल पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी सभी युवाओं के पास रंग बिरंगे फूलों से भरे पौधे थे, लेकिन उसके पास केवल खाली गमला था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो ईमानदार था। उसने सोचा, जो सच है वही दिखाऊंगा, चाहे जो भी हो। राजा सभी पौधों को देख रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे और खुश लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन का खाली गमला देखा तो वो अचानक गंभीर हो गए। राजा ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम्हारा पौधा क्यों नहीं उगा? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे नहीं पता महाराज, मैंने पूरे दिल से इसकी देखभाल की, लेकिन इसमें अंकुर तक नहीं फूटा। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज़ में बोले, ये है मेरा उत्तराधिकारी। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने समझाया, जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वो सब उबले हुए थे, जिसमें से कोई भी अंकुरित नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी आज यहाँ सुंदर फूलों वाले पौधे कैसे आए? इसका मतलब है कि सभी ने नया बीज लगा दिया और झूठ बोला। केवल अर्जुन ही था जिसने ईमानदारी दिखाई और सच को स्वीकार किया। वही मेरा असली उत्तराधिकारी है। अर्जुन को राजा घोषित कर दिया गया और पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी गई। जब राजा ने सिंहासन त्यागा तो अर्जुन सत्यपुर का नया शासक बना और उसने राज्य को न्याय, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाया। शिक्षा: सच का साथ देने वाले को हमेशा सफलता मिलती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।